सर माई सेल्फ उबैद फ्रॉम राइट। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और सर 25th सिल्वर जुबली है सेक्रेटरी की और ये ग्रेट इवेंट, तो सर इसके हवाले से कुछ अपने व्यूज़ देना चाहें। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ अपने कलमात का इजहार करूं आपके सामने। असल में आज के इवेंट की सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन लोगों के बारे में ज़्यादा बातचीत की जा रही है जो गांव गोठ में रहते हैं और उनको साइकेट्री की अवेयरनेस नहीं है। तो ये क्योंकि साइकेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं, डरते हैं, और ख़ास तौर पे जब हम साइकेट्री को उर्दू में कहते हैं, नफ्सियात का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, नफ्सियाती कहते हैं, तो लोग बैक हो जाते हैं या डिफेंसिव हो जाते हैं और ये कहते हैं कि खुदा ना खास्ता मैं कोई पागल तो नहीं हूँ जो मैं साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करूँ। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बड़ी ज़रूरत है, इस स्टिग्मा को रिमूव करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर छोटे छोटे गाँव में जा के लोगों को ये मैसेज देने की ज़रूरत है कि साइकेट्री इलनेस का मतलब ये नहीं है कि इंसान पागल हो जाए। जिस तरह आँख, नाक, कान, दिमाग, गुर्दों सबकी बीमारियां होती हैं, इस तरह साइकेट्री बीमारी भी दिमाग की एक बीमारी है और इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि नफ्सियाती बीमारी होने का मतलब किसी का पागल होना है। जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी होना है, इसी तरह नींद के मसाइल है, सेक्स के मसाइल है, भूख के मसाइल है, स्ट्रेस के मसाइल है, एंगर के मसाइल है। तो ये मसाइल का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान पागल हो गया। तो इसीलिए साइकेट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो आपको अवेयरनेस भी दें, आपका इलाज भी करें, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करें। जैसे अभी क्रिकेट के अंदर भी साइकोलॉजिस्ट को हायर किया गया है, तो वो इसलिए नहीं किया गया कि खुदा न खास्ता हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो पागल हैं। वो इसलिए हायर किया गया है कि ताकि स्ट्रेस को मैनेज किया जाए, एंगर को मैनेज किया जाए और कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया जाए कि वो नर्वस ना हो जाए, कन्फ्यूज़ ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए साइकोलॉजिस्ट को हायर किया गया। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की और ये मैसेज जो है गांव-गांव, गोट-गोट पहुंचाने की ज़रूरत है, जिसके लिए आज से जो ये एनुअल फंक्शन जो है मुनक़िद किया गया है, ये बड़ा ज़बरदस्त और मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूं कि ये इन लोगों ने बड़ी मेहनत की और बहुत अच्छा और ये ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम है और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। असल में आज के इवेंट की सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन लोगों के बारे में ज़्यादा बातचीत की जा रही है जो गांव गोठ में रहते हैं और उनको साइकेट्री की अवेयरनेस नहीं है। तो ये क्योंकि साइकेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं, डरते हैं, और ख़ास तौर पे जब हम साइकेट्री को उर्दू में कहते हैं, नफ्सियात का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, नफ्सियाती कहते हैं, तो लोग बैक हो जाते हैं या डिफेंसिव हो जाते हैं और ये कहते हैं कि खुदा ना खास्ता मैं कोई पागल तो नहीं हूँ जो मैं साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करूँ। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बड़ी ज़रूरत है, इस स्टिग्मा को रिमूव करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर छोटे छोटे गाँव में जा के लोगों को ये मैसेज देने की ज़रूरत है कि साइकेट्री इलनेस का मतलब ये नहीं है कि इंसान पागल हो जाए। जिस तरह आँख, नाक, कान, दिमाग, गुर्दों सबकी बीमारियां होती हैं, इस तरह साइकेट्री बीमारी भी दिमाग की एक बीमारी है और इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि नफ्सियाती बीमारी होने का मतलब किसी का पागल होना है। जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी होना है, इसी तरह नींद के मसाइल है, सेक्स के मसाइल है, भूख के मसाइल है, स्ट्रेस के मसाइल है, एंगर के मसाइल है। तो ये मसाइल का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान पागल हो गया। तो इसीलिए साइकेट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो आपको अवेयरनेस भी दें, आपका इलाज भी करें, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करें। जैसे अभी क्रिकेट के अंदर भी साइकोलॉजिस्ट को हायर किया गया है, तो वो इसलिए नहीं किया गया कि खुदा न खास्ता हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो पागल हैं। वो इसलिए हायर किया गया है कि ताकि स्ट्रेस को मैनेज किया जाए, एंगर को मैनेज किया जाए और कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया जाए कि वो नर्वस ना हो जाए, कन्फ्यूज़ ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए साइकोलॉजिस्ट को हायर किया गया। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की और ये मैसेज जो है गांव-गांव, गोट-गोट पहुंचाने की ज़रूरत है, जिसके लिए आज से जो ये एनुअल फंक्शन जो है मुनक़िद किया गया है, ये बड़ा ज़बरदस्त और मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूं कि ये इन लोगों ने बड़ी मेहनत की और बहुत अच्छा और ये ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम है और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। शुक्रिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती अल्फाज का।